हेलो गाइस, तो कैसे हो सब। आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ मेरी प्रोफेशनल वैनिटी। और ये जो वैनिटी मैंने ली थी मेरी कोर्स करने के बाद ही ली थी। मतलब हमारी क्लास में ऐसा कोई बर्डन नहीं था कि हमें उनके पास से ही वैनिटी लेनी है। सो ये मैंने मेरे खुद का मतलब खुद ढूंढ ढूंढ के प्रोडक्ट कौन से अच्छे कौन से नहीं, ये ढूंढ कर मैंने सारे प्रोडक्ट्स लिए। तो ये जो वैनिटी है ना, मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है फ्लिपकार्ट से। आई थिंक 1200 to 1300 की कुछ मैंने ली है। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है वैसलीन का ग्लूटाहाया लोशन। मैं इसे बॉडी पे यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो आप अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। सो ये मास्क के क्लिनजिंग वाइप है, हमें क्लिनजिंग वाइप्स लेने हैं, मेकअप रिमूविंग वाइप्स नहीं लेने हैं। देन नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट का जो लिक्विड होता है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज का। देन मेरे पास है कॉटन टिश्यू। सो ये कॉटन टिश्यू जब हम मेकअप करते हैं ना, तो क्लाइंट के जो क्लोथ्स पे है वो उस पे ना जाए कोई फाउंडेशन वगैरह। सो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। देन यहाँ पे मैंने बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र लिया है। ये बहुत अच्छा है, मतलब ये लेने के बाद आपको कोई भी दूसरा मॉइस्चराइज़र लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है ये लूज़ ग्लिटर्स। तो ये लूज़ ग्लिटर्स है, मैंने मीशो से लिए थे, बहुत काम में आते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे डार्क कलर है, वो नहीं आते जो 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 मतलब जैसे गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, ये मुझे काम में आते हैं। देन यहाँ पे मैंने रखा है एक फेस रेजर, और इस बॉक्स में है ना ये कॉटन पैड्स है। सो मैं इसे जब टोनर लगाती हूँ तब मैं इसे यूज़ करती हूँ। सो नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे इस सेक्शन में। सो इस सेक्शन में ना मैंने जैसे कि यहाँ पे लगा है हाइड्रेटिंग स्प्रे। जो मेरा जो मेकअप मुझे थोड़ा सा केकी लगता है तो ये स्प्रे में कर देती हूँ। ये एनवाइस से है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और ये मेकअप फिक्सर, ये स्विस ब्यूटी का मैंने लिया है। इतना अच्छा मेकअप फिक्सर है ना, अगर आप लगा लो ना दिन भर तब भी आपका मेकअप टिक जाएगा। देन ये प्राइमर है कलर बार का। सो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, ये वाटरप्रूफ है एंड एचडी है। सो ये एक नाइट क्रीम है, जब हल्दी का फंक्शन होता है, जैसे संगीत होता है, तब ये मैं लगाती हूँ नाइट क्रीम मेकअप के पहले। देन यहाँ पे मैंने आईलैश कर्लर रखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए। देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंसेज की जो केस रखी है, एक टेप रखा है। टेप मतलब आपको इतना यूज़फुल पड़ता है ना, आप सोचोगे भी नहीं। देन यहाँ पे मैंने डॉट एंड की का टोनर लिया है। बेस्ट टोनर गाइस, आप कोई सा भी टोनर महंगा भी ले लो ना, इस टोनर के आगे सब फीके है टोनर। देन यहाँ पे मैं ब्राइडल के लिए दो ही फाउंडेशन रखती हूँ, एक डार्क शेड रखती हूँ, एक लाइट शेड रखती हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास है फॉरएवर 52 का प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन। ये जो दोनों शेड है मिक्स एंड मैच करके मैं लगा देती हूँ। और ये जो बेस्ट फाउंडेशन है, ठीक है। आपको 70 to 1600 के आसपास आपको ये दोनों एक बॉटल मिल जाएंगी। देन यहाँ पे मैंने साइडर के लिए मैंने ये 3 फाउंडेशन रखे हैं मेबेलिन सुपर स्टे के, और इसको भी मैं मिक्स एंड मैच करके लगा लेती हूँ। मतलब ये बहुत थोड़ी सी मतलब मीडियम इसकी जो कवरेज होती है, लेकिन ये बेस्ट फाउंडेशन है साइडर के लिए। देन यहाँ पे मेरे पास 3 मेकअप स्पंजेस है। सो जो 2 ब्लैक है वो है V3L के, और जो वाइट आपको दिख रहा है वो है आई थिंक ये कुछ लोकल ब्रांड ही है, कुछ 200 के आसपास मैंने लिया था। सो 2 है वो मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ करती हूँ, और जो वाइट वाला है वो मैं ब्लश के लिए यूज़ करती हूँ। और इस सेक्शन में ना मेरे सारे पाउडर प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे मेरे पास है ब्लश एंड कॉन्टोर पैलेट, ये स्विस ब्यूटी का है, और 500 के आसपास ये मिल जाता है, और बेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब इतने सारे आपको शेड्स मिलते हैं ब्लश के एंड कॉन्टोर के, इसमें 1-2 हाइलाइटर भी है आई थिंक, लेकिन वो कुछ काम की नहीं है। देन यहाँ पे है फाउंडेशन प्लेट, जब भी मुझे शेड्स फाउंडेशन के मिक्स करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उपयोग में आती है, ठीक है। देन यहाँ पे है मेरे सारे कॉम्पैक्ट पाउडर एंड लूज़ पाउडर।
सो 2-3 जो है वो मेबेलिन के हैं। ये जैसे कि ये मेरे पास लूज़ पाउडर है वो नार्स की है, थोड़ी महंगी, थोड़ी क्या ज़्यादा ही महंगी है। देन यहाँ पे मेरे पास फॉरएवर 52 का हाइलाइटर है, बेस्ट हाइलाइटर। मुझे सब पूछते हैं कि आपने कौन सा हाइलाइटर लगाया है, मतलब बेस्ट है। ठीक है, आपको ये 600 to 700 में मिल जाएंगे। ये मेरे पास मास्क की लूज़ पाउडर है, बेस्ट पाउडर। देन ये और जो आप नीचे देख रहे हो ना वो फाउंडेशन, वो मैं बैक के लिए यूज़ करती हूँ। जो ब्राइड होती है, जो साइडर होते हैं, सो हम ऑब्वियसली इतना महंगा फाउंडेशन तो बैक पे इतना वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये फाउंडेशन मैंने अलग रखे। देन इस सेक्शन में जो मेरी सारी लिपस्टिक है, लाइक पूरी की पूरी लिक्विड लिपस्टिक मैंने यहाँ पे रखी है। देखो, आप चाहे तो एक पैलेट भी ले सकते हो, डिलेंसी की एक लिपस्टिक पैलेट आती है, वो भी ले सकते हो। लेकिन जो लिक्विड लिपस्टिक होती है ना, उसका स्टे बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। जो पैलेट्स की लिक्विड, मतलब जो क्या बोलते हैं इसे, बुलेट लिपस्टिक होती है ना, उसका स्टे ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता। आप कितनी भी कॉस्टली ले लो, लेकिन लिक्विड लिपस्टिक का स्टे ही लॉन्ग होता है। सो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी लिक्विड लिपस्टिक है, मतलब बहुत सारी लाइट शेड भी है। मोस्टली मेरे पास लाइट शेड्स ही ज़्यादा है, 2-3 मेरे पास सिर्फ डार्क शेड है। देन यहाँ पे मैंने कंसीलर रखे हैं, 2 मेरे ब्राइड के हैं, फॉरएवर 52 के कंसीलर है, और जो 2 है वो मैंने साइडर के लिए रखे स्विस ब्यूटी के। सो ये भी मेरे पास लाइट एंड डार्क शेड दोनों है, सो मैं मिक्स एंड मैच करके लगा सकती हूँ। देन यहाँ पे है मेबेलिन का मस्कारा। मेबेलिन का ही मेरे पास लिक्विड लाइनर्स है, बिकॉज मुझे मेबेलिन के ही अच्छे लगते हैं। मैंने बहुत सारे यूज़ किए, लेकिन मेबेलिन इज़ बेस्ट। ओके, सो देन यहाँ पे है मेरे पास PSC का आईलैश ग्लू, जो वाइट आपने देखा वो बेस्ट आईलैश ग्लू है अगर आपको लेना हो तो। देन यहाँ पे मेरे पास एक बेबी लिप्स है, ये भी मेबेलिन का ही है, और यहाँ पे सिल्वर कलर का आईलाइनर। सो यहाँ पे मेरे पास सारे शेड्स है। सो मेरे को अच्छे से दिखाते नहीं आ रहा था, सो मैंने बाहर निकाली। यहाँ पे मेरे पास है मास्का करेक्टर पैलेट, और ये इतना बेस्ट है, मतलब मैं इसकी क्या ही तारीफ़ करूँ। आप चाहे तो इसे एज अ फाउंडेशन भी लगा सकते हो, पूरे फेस पे लॉन्ग स्टे करेगा, वाटरप्रूफ है, HD है, इसमें मतलब पूरे शेड्स है बेस्ट। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कलरफुल वाली आई शेडो पैलेट ली है, और मैं जैसे कि बता रही थी कि आप लिपस्टिक पैलेट भी रख सकते हो, तो ये है एक लिपस्टिक पैलेट। इसमें सारे न्यूड्स कलर है और सारे के सारे मेरे फेवरेट। ये बहुत अच्छी पैलेट है, अगर आपको लेना हो तो आप ये भी ले सकते हो, मतलब बेस्ट पैलेट। ठीक है, और प्राइस भी इसका बहुत रिजनेबल है। देन यहाँ पे मेरे पास है एक ग्लिटर पैलेट। अब इस ग्लिटर पैलेट की मैं क्या ही तारीफ़ करूँ। ये मतलब ये जो पैलेट है ना, वो एज अ आप इसे हाइलाइटिंग भी यूज़ कर सकते हो, और एज अ आप इसे आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो इसकी शाइन, मतलब इतनी अच्छी पैलेट है ना ये, इतनी रिजनेबल प्राइस में, अराउंड 250 की आती है, 300 के आसपास आ जाएगी। देन यहाँ पे मेरे पास है पिज़्ज़ा पफ। सो यहाँ पे है मेरे पास लिक्विड ब्लशेस। सो यहाँ पे मैंने 2 रखे हैं, एक आई थिंक कुछ के ब्यूटी का था, और एक कौन सा था, आई थिंक मुझे याद नहीं। देन यहाँ पे मैंने एक कंसीलर रखा है, आई डोंट नो क्यों मैंने न्यू लिया है इसे, मैं ट्राई करूँगी तब आपको बताऊँगी इसका। देन यहाँ पे एक लिप स्क्रब है। देन यहाँ पे अगेन मैंने एक टेप रखा है, कुछ सेफ्टी पिन्स, कुछ भी लगता रहता है। देन यहाँ पे मेरे पास जेल लाइनर है, फॉरएवर 52 का बेस्ट जेल लाइनर है, आप चाहे तो इसे ले सकते हो, बेस्ट है। देन PSA का मेरे पास है आईब्रो डिफाइनर, मतलब इतना अच्छा है ना ये, मैं तो बोलूँगी आप ले ही लो, यही लेना। ठीक है, आईब्रो डिफाइनर, आपको बाकी कौन सा भी लेने की ज़रूरत नहीं। देन मेरे पास आई लैश है आई मैजिक के। देखो, हम स्टार्टिंग में ना, हमको बहुत सारी पैसे खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन अगेन मेरे पास आई मैजिक का ही आई शेडो पैलेट है। मैंने एक कलरफुल लिया था, मतलब मैंने ना मुझे बिकॉज ज़्यादा मुझे इन्वेस्ट नहीं करना था, बिकॉज मेरा ऐसा था कि मैं पहले प्रैक्टिस ही करूँगी। सो ये मैंने कुछ 1000 का लिया था। ये जो कलर बोर्ड की आई शेडो पैलेट है ये ओरिजिनल है। सो ये 1600 to 1700 की थी।
मार्केट में बहुत सारी फेक आई शेडो पैलेट भी मिलती है, वो फेक होती है, वो 500 के आसपास आ जाती है, लेकिन वो कुछ काम की नहीं है, ठीक है। सो ये जो पैलेट है वो बेस्ट है, इसमें ग्लिटर है, शिमर है, मैट आई शेडोज़ है, ये बेस्ट है, यही लेना अगर आपको स्टार्टिंग में लेनी हो तो, ठीक है। देन ये थी मेरी ऐसी कुछ वैनिटी। और जो मेरे ब्रशेज़ है ना आपको मैं दिखाऊंगी। सो ये मैं दिखा रही थी कि फ़ेक कौन सी है, ओरिजिनल कौन सी, लेकिन अब मेरे पास फ़ेक नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकती। तो यहाँ पे मैंने ब्रश रखे। सो ब्रश जो है वो मेरे, जो ये आप गोल्डन ब्रशेस देख रहे हैं, ये बेस्ट ब्रशेस है, ठीक है। इतने अच्छे, मतलब इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, इसके जो ब्रिसल्स है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। सो ये मार्स के लिए थे मैंने ब्रशेस, कुछ आई थिंक 5 to 6 ब्रशेस इसमें आते हैं, वो अराउंड 12 to 1300 के आसपास जाते हैं ये 5 to 6 ब्रशेस। देन जो ब्लैक ब्रशेस हैं, आई थिंक मैं इनका नाम भूल गई, लेकिन ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक डाल दूँगी, चाहे तो आप देख सकते हो। लेकिन बेस्ट ब्रशेस है, इसका भी प्राइस, ये ना पूरे आई थिंक 20 ब्रशेस आए थे, कुछ 600 to 700 रुपीज़ में, और ये बहुत ही मुझे सस्ते ब्रशेस मिले हैं, ठीक है। और ये जो लिप ब्रश है, ये तो मैंने ऐसे वैसे ही लिए थे मेरे लोकल मार्केट से, मुझे एक आई थिंक 100 to 200 ऐसा कुछ पड़ा था, थोड़े कॉस्टली मिले थे मुझे। इसके बाद ये कुछ लिप लाइनर्स है और कुछ कलरफुल काजल्स है। यहाँ पे मैंने क्या रखा है मैंने, ये फेस रेजर्स है, बिकॉज फेस रेजर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्लाइंट के फेस पे अगर हेयर हो तो उसके साथ ही हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। सो ये हुआ नीचे का सेक्शन, और ऊपर के सेक्शन में जो है ना, ये मैंने यहाँ पे मैंने सारे हेयर प्रोडक्ट्स रखे हैं। मैं हेयर प्रोडक्ट की जो वैनिटी है, मैं अलग से उसका जो वीडियो बनाऊंगी, इस वीडियो में मैं नहीं कवर करूंगी, ठीक है। सो यस गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैंने सारे जो, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। बाय।